हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, अभी दिया क्या हुआ है लेक्चर एक्सरसाइज 8.2 में जो सवाल नंबर 1 है, इसमें दिया हुआ है कि इस चीज़ का इवेल्यूएट मतलब वैल्यू निकालो, है ना। इस पूरी चीज़ का वैल्यू निकालो, तो हमको उससे पहले एक टेबल लाना पड़ेगा, ठीक है। जो जो बेसिक एंगल्स होता है ना, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इन चीज़ों का जो एंगल था ना साइन कोस का, ये जो टेबल था उस वो चीज़ हमको आना पड़ेगा। जैसे कि ये जो टेबल है, इस टेबल को हमको पूरा का पूरा आना पड़ेगा, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब कैसे आना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे चैनल पे एक सेम मतलब लेक्चर बनाया है, इस पे इस टेबल पे लेक्चर बनाया है कैसे याद रखना है। तो अगर आपको नहीं आता तो आप उस लेक्चर को रेफर करिए, या फिर आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसी वीडियो में मैं ट्रिक वगैरह बता दूंगा कि कैसे करना है, कैसे याद रखना है चीज़ें, ठीक है। कैसे कॉस 90 का वैल्यू याद रखना है, कैसे कॉस 45 का वैल्यू याद रखना है, कैसे कॉस 60 का वैल्यू याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा ऐसे भी। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं इधर से। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप उस वीडियो को रेफर करिए, फिर आके एक्सरसाइज 8.2 करिए, ठीक है। चलो करते हैं फिर। हाँ चलो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नंबर में पहला क्वेश्चन क्या दिया था। पहला क्वेश्चन दिया है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो, हमको साइन 60 का वैल्यू पता रहना चाहिए, तभी हम इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। कॉस 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे पता रहेगा, इस चीज़ को जानने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं राइट साइड पे देता हूँ रेफरेंस के लिए। इससे आप देख देख के कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, इससे आप देख देख के कर सकते हो। देखो क्या था आंसर क्वेश्चन, साइन 60 का वैल्यू कितना है। देखो इधर 60 है ना। साइन 60 कितना है, साइन है इधर √3/2। तो हम √3/2 पुट करेंगे, √3/2 इंटू cos 30। cos 30 किधर है, देखो cos 30 किधर है, 30 डिग्री इधर है, कॉस किधर है, कॉस इधर है। तो मतलब √3/2, है ना, √3/2 प्लस साइन 30 कितना है। देखो 30 तो इधर है, साइन किधर है, साइन इधर है। तो कितना है 1/2, 1/2 इंटू cos 60, 60 इधर है, कॉस इधर है। तो कितना है 1/2, 1/2। हमारा वैल्यू कितना रहेगा फिर, हमारा वैल्यू √3 इंटू √3 क्या होता है 3, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, प्लस 1 इंटू 1 1 रहता है, नीचे कितना है 2 इंटू 2 है 4 है। तो एलसीएम लेंगे, नीचे 4 रहेगा, ऊपर 3 प्लस 1 आएगा। तो ऊपर कितना आएगा 4, नीचे आएगा 4, तो कट करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इसके पहले, है ना। इसका कितना आया आंसर, इसका आंसर 1 आया, ठीक है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन, मतलब दो जो 2 नंबर क्वेश्चन उसका कैसे करेंगे। देखो कितना दिया हुआ है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। क्या करना है फिर इसको, देखो क्या दिया हुआ है 2 है, पहले से 2 इंटू 10 है। 10 कितना है, 10 से 45, 10 45 किधर है, देखो 10 इधर है, 45 किधर है, 45 इधर है। तो कितना मिला हमको आंसर, 1 मिला। देखो इधर, देखो ये
1। कैसे, इधर 45 है और इधर 10 है, तो क्या मिला आंसर 45, सॉरी 1 मिला 48 को। तो 2 × 1 स्क्वायर, क्यों 10 स्क्वायर है इधर, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना है, cos 30 है √3/2, है ना, √3/2 किया हमने, कितना √3/2 कितना होगा, होल स्क्वायर होगा, क्यों cos स्क्वायर है इसीलिए। फिर नेक्स्ट ये देखो, नेक्स्ट कितना साइन 60 है, 60 किधर है, इधर है, साइन साइन किधर है, इधर है फर्स्ट रो पे, है ना, फर्स्ट रो पे साइन है, तो √3/2 आएगा, √3/2, √3/2 आएगा, ठीक है, होल स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर है। हम क्या कर सकते हैं, देखो इधर से हम इसको, ये क्या है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सेम वैल्यू है और पॉजिटिव नेगेटिव में हम कट कर सकते हैं। आंसर कितना मिला, 2 × 1 इज इक्वल टू आंसर 2 मिला, ठीक है, क्या मिला आंसर इसका 2, हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करते हैं फिर इसको, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखो 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर में दिया है cos 45 पाई sec 30 प्लस कोसेक 30, है ना। तो हमको टेबल को रेफर करना पड़ेगा फिर से, कैसे रेफर करेंगे, देखो देखो क्या दिया है cos 45, तो 45 किधर है, देखो 45 किधर है, 45 किधर है, अरे यार हाँ 45, देखो 45 है इधर, और cos पूछा है, cos इधर है, cos 45 कितना मिला, 1/√2 मिला, क्या करोगे, ऊपर 1/√2 लिखोगे, है ना, नीचे कितना है sec 30, sec किधर है, इधर है sec है, 30 कितना है कॉलम 2 में, और ये कितना है 2/√3, एक्चुअली sec थीटा और cos थीटा रेसिप्रोकल है ना, हमको जिस पता है, इस बार मतलब cos 30 का वैल्यू ऐसा होगा, sec 30 का इक्वल होगा ऐसे, 1/sec 30 का इक्वल होगा, है ना। तो cos 30 अगर √3/2 है, तो sec 30 कितना होगा 2/√3, ऑब्वियसली। तो क्या करेंगे हम, sec 30 को कितना कितना मिला, 2/√3 मिला, 2/√3 प्लस cosec 30 कितना हुआ, cosec 30 इज इक्वल टू 1/sin 30, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, sin 30 का वैल्यू कितना है, sin 30 इक्वल टू 1/2, तो cos 30 कितना होगा, 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2 होगा, तो 2 करेंगे इधर प्लस, तो नीचे रहेगा 1, ऊपर रहेगा 1/√2, एल्सियम करेंगे तो √3, ऊपर 2 प्लस 2√3, है ना। तो क्या करेंगे, ऊपर जाके 1/√2 तो है इधर, ऊपर जाके √3 रहेगा, नीचे कितना रहेगा 2 प्लस 2√3, है ना। तो √3/2 प्लस 2√3 इंटू √2, ये रहा आंसर इसका, सही है, हाँ फिर तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं इधर से, कॉपी क्यों नहीं हो रहा इधर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं इधर से, 2 नंबर, ठीक है।
दो नंबर करते हैं क्या, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखो साइन 30 कितना है, साइन थर्टी है 1/2 प्लस टेन 45 कितना है, टेन 45 है 1 ठीक है, माइनस कोसेक 60 कितना है, कोसेक 60 है 2/√3 2/√3 है ना। फिर नीचे लिखेंगे सेक 30 कितना है 2/√3 फिर cos 60 कितना है, cos 60 है 1/2 प्लस कॉट 45 कितना होगा 1 45 1 हाँ हो गया। फिर फिर क्या करना है देखो, फिर हमको एलसीएम करना है और कुछ नहीं। क्या करना है इसे एलसीएम, एलसीएम से कितना आएगा, इधर नीचे अच्छा ये इधर ऊपर 1/2 रहेगा माइनस 2/√3 रहेगा, नीचे कितना रहेगा, नीचे रहेगा 2/√3 प्लस 3/2 है ना। तो अगर एलसीएम लेंगे हम इस इधर इसको, अगर एलसीएम लेते हैं कितना आएगा 2√3 ऊपर कितना रहेगा √3 -4 सिम 2√3 है ना। तो टू तो इधर रहेगा 2 × 2 प्लस 3√3। समझ गया कैसे क्या हमने, आई विश समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना क्या जाएगा। फिर कितना रहेगा ऊपर, ऊपर रहेगा √3 - 4 नीचे रहेगा 4 + 3√3 बस इतना ही और कुछ नहीं करना है। हम फिर मूव करते ऊपर देखो, सिमिलर क्वेश्चन है, तुम ना एक काम करना इसको होमवर्क कर लेना, जो 5th नंबर क्वेश्चन है ठीक है, इसको होमवर्क कर लेना। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो दिया क्या हुआ इसमें, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना पूरे पुराने क्वेश्चन में, देखे तो इसमें इसका आंसर क्या आया, 3 नंबर का 3 नंबर का आया आंसर आया 2√3 2 + 2√3 मैंने वैल्यू क्या पुट किया ऊपर 1/√2 2/√3 + 2 है ना, 1/√2 1/√2 इंटू 3/2 + 2√3 हाँ सब कुछ सही है 1/√2। तो फिर एक चीज़ कर सकते हैं हम, जैसे कॉमन ले लेना है ये सब वगैरह करें, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा काम करने का, इतना ही काफ़ी है। अगर उसके साथ आंसर मैच नहीं हो रहा मतलब पता है क्या किया उन्होंने, टू इधर से कॉमन ले लिया, फिर 1 + √3 रहा, फिर उन्होंने क्या किया 1 - √3 से 1 - √3 से
है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, फिर ऐसे करके उन्होंने सिंप्लीफाइड वर्जन में उन्होंने आंसर निकाला है। तो अभी जो मैंने किया वो भी सही है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखो एक नंबर क्या था, 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, 2 10 30 मतलब कितना, 1/√3, है ना, 1 + 10 स्क्वायर 33 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो 2/√3 रहा। ठीक है, नीचे 1 + 1/3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या रहेगा फिर, देखो 2/√3 तो रहेगा ही, है ना, 3 नीचे रहेगा, 3 + 1 ऊपर आएगा, फिर 2/√3 नीचे, 4/3, तो 3 और 3 कट गया तो √3 रह गया, है ना, तो ऊपर क्या आएगा, 2/1, है ना, इंटू √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 रहेगा, तो 2 और 4 कट 2 आया, तो √3/2 आंसर निकला, √3/2, है ना। तो इसमें से साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना है, 1/2, टेन 60 का वैल्यू कितना है, √3, साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2, किसके साथ मैच हो रहा है, ए के साथ मेरा मैच हो रहा है, तो साइन 60 का वैल्यू होगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है ना, क्या दिया है, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम इसमें, देखो वन, हमको पता है 10 45 कितना होता है, 1 होता है, ये चीज़ हमको पता है, तो क्या लिखेंगे, 1 - 1 स्क्वायर, 1 + 1 स्क्वायर। देखो ऊपर क्या आया, 1 - 1, नीचे क्या है 1 + 1, तो ऊपर क्या है 0, नीचे आया 2, मतलब आंसर 0, 0, ऑप्शन डी आंसर। 10 90 कितना है, 10 90, देखो 10 90 मतलब कितना होगा, साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री, है ना, 10 क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन 90 कितना होता है, 1, नीचे 0, तो ये होगा अनडिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड, है ना, आंसर ऑब्वियसली ये रहेगा, ऑप्शन डी। तो आगे मूव करते हैं फिर 3 नंबर, है ना, 3 नंबर में क्या है, साइन 2 है इज इक्वल टू 2 sin A इज ट्रू व्हेन A इज इक्वल टू, देखो हम लेट कर लेते हैं ऑप्शन ए करके, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन क्या आएगा, साइन 2 है मतलब कितना, साइन 2 × 0 मतलब साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो फिर ए 0 होता है, फिर आर एच एस में क्या है, आर एच एस में तो एल एच एस है, आर एच एस में क्या होता है, आर एच एस में 2 sin A इज इक्वल टू 2 × sin 0 मतलब 2 × 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है ना। अगर ए इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो फिर साइन 2 है और 2 sin A का वैल्यू सेम ही होता है, 0 ही आता है, फिर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, है ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो हम बाकी के ऑप्शन भी एक्चुअली चेक कर रहे हैं तो फिर सही रहेगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर ए इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है तो फिर साइन 2 है क्या होगा, साइन 2 × 30 मतलब साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री 3/2 होता है, आपको पता है ये चीज़। तो क्या 2 × sin A इज इक्वल टू 2 × sin 30 डिग्री मतलब 2 × 1/2,
तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 और √3/2 सेम नहीं है, मतलब साइन 2a नॉट इक्वल टू 2 साइन ए आया। किसके लिए? साइन एज इक्वल टू 30 के लिए। ये चीज़ ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि साइन 2a नॉट इक्वल टू साइन 2 साइन ए, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब लोग खुद से चेक कर लेना चीज़। आगे मूव करते हैं फिर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 इंटू टेन 30 का वैल्यू पता है हमको, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, 1/√3 लिख लिया, है ना। फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कितना? 30 डिग्री क्या होता है? टेन 30, 1/√3, तो होल स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर क्या है? 2/√3, है ना। नीचे 1 माइनस 1/√3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है, क्यों? स्क्वायर है इसलिए हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर है इधर। 2/√3 नीचे है, ऊपर है सॉरी, तो इधर कितना है? 3 माइनस 1 है बाई 3 है। क्या करेंगे? 2/√3 नीचे 2/3, तो ऊपर का 2 कट गया, है ना। नीचे का 3 कट गया, तो नीचे सिर्फ 3 रहा। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? ये चीज़ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? सिर्फ √3/1, है ना, बाई 1 रहेगा सिर्फ। कर लिया हमने चीज़, तो √3 आंसर आया। अल्टीमेटली इसका आंसर कितना है? √3 आया। तो हमको क्या बताया? cos 60 कितना होता है? cos 60 तो 1/2, sin 30 कितना? √3/2, tan था tan 60 कितना होता है? tan 60 तो सिर्फ √3, तो मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। sin 30 कितना है? √3/2, है ना, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इधर? देखो इधर कह रहा है कि इफ tan इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, क्या? tan इज इक्वल टू √3, देखो tan a प्लस बी कितना दिया हुआ है? इक्वल टू √3। तो हमको पता है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, है ना। तो मतलब क्या? a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री होना चाहिए, a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री, है ना। सिमिलरली देखो इधर क्या दिया हुआ है? tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना? 1/√3। हमको क्या कितना पता है? हमको पता है कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो क्या मतलब? a माइनस बी फिर 30 डिग्री हुआ। हाँ हो गया, सही है यार, बहुत आसान है। हम इसको क्वेश्चन 1 पकड़ लेंगे, इसको क्वेश्चन 2 पकड़ लेंगे, है ना। तो 1 प्लस 2 कर लेंगे। क्या देखो क्या आया? a प्लस बी इज इक्वल टू 60, फिर a माइनस बी इज इक्वल टू 30, कितना आया? फिर देखो प्लस बी माइनस बी कट गया, फिर 2a इज इक्वल टू, हम इसको एक्चुअली ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसको ऐड कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं, हाँ। फिर कितना आया? 90 डिग्री आया, 60 प्लस 30, तो a इज इक्वल टू कितना आया? 45 डिग्री आ गया इतना। तो हम क्या करेंगे? a इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो इसको पुट करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू 45, नहीं फर्स्ट क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इजीली हो जाएगा। b इज इक्वल टू 60 माइनस a, तो कितना आया? b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, तो b कितना आएगा? ऑब्वियसली 15 डिग्री। तो हमारा आंसर मिल गया, a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 15। हम क्वेश्चन ही पूछा है, फाइंड ए और फाइंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं फिर आगे। ये क्या पूछा है देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। हमको पूछ रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या सही है? भाई बहुत ही गलत बात है ये तो बहुत ही गलत बात है, मतलब फॉल्स है ये। वो तो पहले क्यों, देखो लेट कर लेते हैं, लेट फॉल्स क्यों है, लेट कर लेते हैं। देखो साइन ए हमने ए को 30 पकड़ लिया, और बी को क्या पकड़ लेते हैं? बी को समझ लो 15, ठीक है। 15 या 60 पकड़ लेते हैं, बहुत आसान रहेगा, आपको पता है 16 का वैल्यू, 60 पकड़ लिया, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना होगा? ए प्लस बी होगा 90 डिग्री, मतलब साइन
ए प्लस बी कितना होगा फिर साइन 90 कितना 1। तो हम हमको क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी कितना होगा साइन ए प्लस साइन बी। ये चीज सही है कि जो हम पकड़ लेते हैं ना। साइन ए कितना 30 साइन बी कितना 60। हमको बस एज्यूम करना है एज्यूम करके देखना है साइन 30 कितना होता है रूट 1/2 सॉरी 1/2 1/2 प्लस साइन 60 कितना होता है रूट 3/2। कंटिन्यू करते इधर से ठीक है क्या होगा 1/2 और एलसीएम कर लेंगे 2 1 प्लस रूट 3। तो मतलब ये आया और इसका वैल्यू 1 आया इसका 1 नॉट इक्वल टू इतना है ठीक है। मतलब इक्वल नहीं आया ये चीज़। मतलब अगर हम साइन ए प्लस बी करते हैं क्या होता है ये नॉट इक्वल टू होता है साइन ए प्लस साइन बी। हमने एज्यूम करके देखा है ठीक है। ये चीज़ साइन ए को सिर्फ ए को 30 डिग्री फिर बी को 60 डिग्री एज्यूम करके देखा है कि ये चीज़ सही है कि नहीं। हमको क्या मिला गलत मिला ठीक है। तो मतलब इसका आंसर फोर्थ होगा फॉल्स ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है ये चीज़ ना हम कॉपी कर लेते हैं सही रहेगा ये चीज़ अगर कॉपी कर लेते तो। नेक्स्ट पेज में कॉपी कर लेते हैं इधर देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या ये सही बात है या फिर गलत बात है। देखो थीटा इज इक्वल टू अगर हम 0 डिग्री करते हैं थीटा इज इक्वल टू अगर 45 डिग्री करते हैं ठीक है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री करते हैं साइन जीरो कितना होता है साइन जीरो जीरो होता है ना। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। अब ये चीज़ हम मुझे कैसे पता कि ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना मुझे कैसे पता यार मेरे को तो पता ही होगा ना क्योंकि मैंने ट्रिक से याद रख लिया। आप लोगों को अगर सेम ही ट्रिक जानना है तो अगर आप चाहे तो वीडियो को रेफर कर सकते हैं या फिर उस टेबल को बाय हार्ट कर सकते हैं है ना। कोई भी एक चीज़ कर लो बेहतर होगा कि उस वीडियो को रेफर करो जो मैंने मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है ना प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री के वो टेबल का ट्रिक पड़ा हुआ है तो आप लोग उधर से देख लो तो इजीली आप लोगों को याद हो जाएगा। 3-4 बार लिख लेंगे तो इजीली याद हो जाएगा कोई टफ बात नहीं है चीज़। अभी देखो मैं कर रहा हूँ ना साइन 90 कितना होता है साइन 90 डिग्री होता है 1 साइन 91 मतलब इधर से जब हम इधर मूव कर रहे हैं मतलब थीटा जब इंक्रीज हो रहा है इधर से इधर थीटा इंक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो हमको क्या दिख रहा है साइन जीरो आया फिर साइन 1/√2 आया फिर साइन 1 आया साइन थीटा भी इंक्रीज हुआ है ना। तो मतलब क्या तो मतलब जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है ना। सॉरी मैंने गलत जगह लिख लिया स्टेटमेंट ट्रू इस जगह ट्रू है ना। सिमिलरली कोस के लिए क्या होगा कोस के लिए उल्टा होगा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा क्यों नहीं होगा देखो कॉस जीरो कितना होता है कॉस जीरो 1 होता है कॉस 90 0 होता है मतलब कि इधर से इधर जाने पर कॉस क्या हो रहा है कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है। हमको क्या बोल रहा है देखो हमको बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस ऐसे थीटा थीटा इंक्रीजेस। ये बात सही है ऑब्वियसली गलत है फॉल्स है। थीटा इंक्रीज होने पर कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये बात सही है नहीं ऑब्वियसली सही नहीं है। देखो साइन जीरो पे जीरो आ रहा है बट कॉस कॉस जीरो पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है मतलब थीटा का वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कॉस थीटा है या साइन थीटा है। साइन जीरो मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो पे आंसर जीरो आ रहा है
बट कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो पे, मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो पे कॉस थीटा क्या आ रहा है, वन आ रहा है ना, मतलब ये सिमिलर नहीं है, इक्वल नहीं है चीज़, थीटा के लिए चीज़ इक्वल नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो। कॉट जीरो क्या होता है, जीरो डिग्री क्या होगा, कॉस जीरो बाय साइन जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, साइन जीरो कितना है, जीरो होता है, ऑब्वियसली वन बाई जीरो नॉट डिफाइंड होता है हमेशा। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ये स्टेटमेंट, है ना। देखो अब हमारा ना एक चीज़ खत्म हो गया, क्या, ये एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना है, देखने के बाद खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करना है, तो हो जाएगा। और आप लोग चाहो तो मेरा वो नेक्स्ट, मतलब मेरा वो जो पिछले वीडियो है ना, मैंने वो मतलब दिया हुआ चैनल पे है मेरे, वो वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। किस चीज़ का, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का टेबल, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का टेबल का ट्रिक्स, ट्रिक्स नहीं कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। आप गो थ्रू कर सकते हो चाहो तो, इजीली आप लोग इन वैल्यू को याद रख पाएगा, ठीक है, कर लेना।